मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो समास का पार्ट 4 है। समास के पार्ट 4 में आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्लास नंबर आपके कितने हैं? 15 है। तो मैं आपको एक ही चैप्टर से लगभग काफी क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बेटा इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम डिक्टो काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको इसी में से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये मानो, लगभग मैंने अगर एक एक चैप्टर से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, तो आप ये सोचो जो 80 से 90 क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर से है। तो जब एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन कराने के बाद अगर आप अपने एग्जाम में देखते हैं, तो जो एग्जामिनर बनाएगा वो इसी में से तो बनाएगा, इसी सब में से सर्च करके बनाएगा, और ऐसा तो है नहीं कहीं अलग से बनाएगा। ठीक है बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो इसी में से मिल जाए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ये प्रैक्टिस करना, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर आपको देखना चाहिए, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। एक बार में चीजें आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक बार में 100% क्वेश्चन तो सही होने नहीं लगेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, ये आपको बताना है। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें मैंने आपको बताया था बेटा, जिसमें पूर्व पद का कोई मतलब ना हो, यानी कि पूर्व पद उत्तर पद का कोई मतलब ना हो, इसमें कोई तीसरे पद का मतलब होता है, वही क्या नाम है आपका? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या दिया गया? गजानन। तो गजानन की बात कर रहा है। गजानन आपको पता है ये किसकी बात कर रहा है? यानी गणेश जी की बात कर रहा है। गजानन आपका क्या नाम है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्तद्वीप। सप्तद्वीप में कौन सा समास है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बेटा सप्तद्वीप की बात कर रहा है, यानी कि 7 द्वीपों की बात कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 7 मतलब क्या हो जाता है? वो संख्या हो जाता है बेटा। जब आपको संख्या में, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा समास में आ जाता है? वो हमारा द्विगु समास में आ जाता है। ठीक है ना? तो आपको इसमें एक चीज पता चल गया कि 7 द्वीपों को जो समय होता है उसे सप्तद्वीप कहते हैं। तो यानी क्या नाम है, इसमें पहला पद क्या आ गया? संख्यावाची आ गया। यानी ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है द्विगु समास मतलब क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची ना हो। तो इसमें जैसे शतक की बात कर रहा है, इसमें पंचानन की बात कर रहा है, इसमें नवरथ की बात कर रहा है, और हम बात कर रहे हैं क्या नाम है, इसमें हम बात कर रहे हैं आपका 25 25 में अगर बात कर रहा है, इसमें क्या हो सकता है? तो देखो, अगर आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो आपको किस तरीके से इनको समझना है। देखो 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 को क्या कहते हैं? 25। 20 प्लस 5, तो यानी आपका जो हो जाएगा 20 प्लस 5 मतलब क्या होता है? 25 होता है। तो ये क्या नाम है आपका? द्विगु समास का उदाहरण नहीं। 25 मतलब क्या होता है? आपसे ये थोड़ी ना बोला, किसी वाक्य की बात थोड़ी ना कर रहा है। जैसे 55 मतलब 5 आनंद की बात कर रहा है, नवरत्न की बात कर रहा है, नवरत्न और आपका शतक की बात कर रहा है। तो यानी ये बेटा जो है आपका 25 जो है 20 प्लस 5 यानी कि आपका 25 हो जाएगा। यानी कि द्विगु समास का इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? आपका 25 जो है आपका नहीं है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चक्रधर में निम्न में से कौन सा समास है? चक्रधर में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समास है? चक्रधर मतलब जो चक्र को धारण किया हो, जो चक्र को धारण किया हो वह हमारा क्या कहलाता है? वो चक्रधर कहलाता है। यानी कि चक्र को धारण किया हो कौन, किसने धारण किया है? यानी विष्णु जी की बात कर रहा है। यानी ये कौन सा समास हो जाएगी? हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास में आपको चीजें क्लियर हो गई, जिसमें किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहा है वह हमारा क्या कहलाएगा? वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। जब पहला पद आपसे पूछा जा रहा है क्या नाम है? जब प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। संख्यावाची मैंने आपको बताया जैसे चौराहा, तिराहा, शताब्दी और आपका सतसई, तिरंगा, इन सब की बात करता है तो वह कौन सा समास कहलाता है? वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास मैंने आपको बताया तो पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब क्या होता है? जो आपका जैसे चौराहा मतलब 4 राहों का
समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। जैसे आपके पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया भी गया है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा मतलब क्या होता है, चार राहों का जो समाहार होता है उसे क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। इसमें आपको चार राहों का समाहार की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला पद इसमें क्या है, संख्यावाची है। जिस पद में क्या नाम, पहला पद संख्यावाची होता है वह कौन सा समास कहलाता है, वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीलगाय। नीलगाय में आपसे पूछा जा रहा है नीलगाय में कौन सा समास हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय मतलब कि जो नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि नीली है जो गाय, यानी कि इसमें तुलना किससे कर रहा है, गाय की तुलना किससे कर रहा है, नीली से कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें किसी से तुलना किसी और से की जाती है वह कौन सा समास कहलाता है, वह हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपसे बोला जा रहा है अन्न जल पद में कौन सा समास है। अन्न जल में पद में कौन सा समास है, अन्न और जल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या नाम, दोनों पद प्रधान है। जितना अन्न जरूरी है उतना जल भी जरूरी है, जितना खाना जरूरी है उतना पानी भी जरूरी है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में मान लीजिए योजक चिन्ह का पाया जाता है, वो कौन सा समास कहलाता है, वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सट रस। सट रस शब्द में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समास है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब भी आपके पास सट रस की बात करता है, यानी इसमें कौन सा समास है, तो इसमें क्या नाम है, छह। सट मतलब क्या होता है, छह की बात कर रहा है, छह रस की बात कर रहा है, यानी कि क्या नाम है आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची है। जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास कहलाता है, वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं चरण कमल। चरण कमल में पूछा जा रहा है कौन सा समान है, यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, जिसमें क्या नाम है, के मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें के समान है जो रूपी शब्द, के समान है जो रूपी शब्द, ये तीन चीज देखने को मिलता है, वह कौन सा समास कहलाता है, वह हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल कर रहा है तो कमल के समान चरण, यानी कि चरण की तुलना किससे कर रहा है, वो कमल से कर रहा है, तो यानी कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम मतलब क्या होता है बेटा, जो नरों में उत्तम होता है, जो नरों में उत्तम होता है। तो में शब्द किस में आता है, में आपको पता है वो कारक चिन्ह में आता है। तो जिसमें मैंने आपको बताया जिसमें भी अगर आपको कारक चिन्ह देखने मिलता है वह कौन सा समास कहलाता है, वह हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि में किस में आता, अधिकरण तत्पुरुष समास में आता, में या पर। ठीक है ना, जैसे कारक मैंने आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की नाने ने अधिकरण में पर, और संबोधन हे अजी अरे। लेकिन कारक में मैंने आपको बेटा बताया था दो कारक को छोड़ दिया गया है, एक कर्ता कारक, एक संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारकों को इसमें लिया गया है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, और संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो ऐसे करके जो भी आपका है ये आपका 6 लिए गए हैं, बाकी आपके कर्ता कारक, कर्ता तत्पुरुष समास और संबोधन तत्पुरुष समास को छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म शब्द में कौन सा समास है। जिसमें धर्म और अधर्म की बात करता है, तो जितना धर्म और अधर्म की बात करता है, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि बीच में योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा, तो आपका क्या नाम है, जितना धर्म हो रहा है उतना अधर्म भी हो रहा है, यानी कि ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। जैसे पशुशाला मतलब पशु के लिए शाला, विद्यालय मतलब विद्या के लिए जो आलय होता है, यानी विद्या के लिए जो घर होता है उसे विद्यालय बोलते हैं। करुणा सागर जो करुणा के लिए जो सागर होता है आपका ये होता है। देह लता, यानी कि देह लता मतलब क्या कहलाता, देह रूपी लता, देह रूपी लता होता है, यानी ये कौन सा समास हो जाता है, ये हमारा कर्मधारय समास का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें तत्पुरुष समास का नहीं है, तो यानी कि ये जो है देह लता जो है ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है ना,
नेक्स्ट हम बात करते हैं मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, आपको ये बताना है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है बेटा, ये आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या नाम है, तीसरे पर्सन की बात कर रहा है। इसमें पूर्व पद उत्तर पद का कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या नाम है, तीसरे पद की बात कर रहा है, यानी कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घर द्वार। घर द्वार शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, आपसे ये बात कर रहा है। तो घर द्वार में आपको एक चीज दिख रहा है, कौन सा समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, घर और द्वार, बीच में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास कहलाता है, वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 546 नंबर की तरफ चलते हैं। तालाब में पंकज खिलते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है पंकज शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पंकज की बात कर रहा है, तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, तो पंकज की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा समास हो जाएगा बेटा, जो पंक मतलब जो होता है, जो कीचड़ में फूल खिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं ना। तो यानी कि पंकज मतलब क्या होता है, कमल की बात कर रहा है, यानी कि जो पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में जो फूल खुलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कमल, यानी कि पंकज की बात कर रहा है। तो यानी ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तीसरे पर्सन की बात कर रहा है, यानी कमल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या नाम है, बहुब्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति मतलब क्या होता है बेटा, ये शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार, यानी कि आपको इसमें पता है यथा हटा देंगे तो शक्ति का एक अर्थ निकलेगा, तो यानी ये कौन सा समास हो जाएगा, यह हमारा क्या नाम है, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें क्या नाम है, जिसमें क्या नाम है कोई, जिसमें क्या नाम कोई उपसर्ग चिन्ह अगर आपको देखने को मिलता है तो वह हमारा कौन सा समास हो जाता है, वह हमारा क्या नाम है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने आपको बोला था आजन्म, जैसे मैंने आपको बोला था आजन्म, तो आ हटाने के बाद जन्म का एक अर्थ निकलता है, तो यानी ये कौन सा समास कहलाता है, यह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रतिकूल, या मैंने आपको बोला था प्रतिदिन, अगर प्रति हटा देंगे तो दिन का एक अर्थ निकलता है, यानी ये कौन सा समास हो जाएगा, यह हमारा क्या नाम है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बराबर। बराबर में आपसे पूछा जा रहा है कि बराबर में कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिनों दिन में कौन सा समास होता है, रातों रात में कौन सा समास होता है। तो जैसे दिनों दिन में कौन सा समास होता है, एक दिन हटाने के बाद एक दिन का एक अर्थ निकलता है। जैसे मैंने रातों रात को बताया था, रातों रात में एक रात हटाओगे एक रात का एक अर्थ निकलता है। और इसी तरह आपको क्या नाम, बराबर का भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, यह हमारा क्या नाम है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें एक कारक चिन्ह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है। काली मिर्च की बात कर रहा है, तो यानी काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, तो काली है जो मिर्च, यानी इसमें तुलना की जा रही है, मिर्च की तुलना किससे की जा रही है, काली से की जा रही है, यानी ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जिसमें के समान है जो रूपी शब्द देखने को मिलता है, वह हमारा कौन सा समास कहलाता है, वह हमारा कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें आपकी बात कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है सत्याग्रह। सत्याग्रह में आपका पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो सत्याग्रह में आपसे पूछ रहा है इसका वाक्य बनाओ, समास विग्रह बनाओ। तो समास विग्रह होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह को हम क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। अब आप यहां बताइए कि सत्य के लिए आग्रह ये कौन सा समास है, आपको ये बताना है। सत्य के लिए आग्रह जो आपका दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा समास है, आपको ये बताना है, ठीक है बेटा। तो ये आपके लगभग मैंने आपको काफी क्वेश्चन इसमें से करा दिया, यानी कि समास के ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा संधि, यानी कल हम जो देखेंगे वो हम आपको संधि कराएंगे। आपको बेटा क्या करना है, इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया उन क्वेश्चन को आपको क्या करना, 1 से 2 बार आप और देखिएगा, और आप ये देखिए कि इतने सारे क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए और कितने आपके गलत हुए, ठीक है बेटा। तो सभी लोग एक बार लगातार सभी सीरीज को फॉलो करते चलिए। हिंदी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, पहले मैंने संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ा दिया, कारक पढ़ा दिया और समास पढ़ा दिया।
5 चैप्टर मैंने आपको बढ़ा दिया और इसमें 5 चैप्टर में मैंने आपको 15 वीडियो दिया है। तो 15 वीडियो को आपको क्या करना है, देखना है और सभी क्वेश्चन को आपको बार बार एक बार रिपीट करना है। ठीक है बेटा, तो क्लास कैसे लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।